अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर नर्स। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कैन द सुबाल्टर्न स्पीक बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। ये वर्क लिखा गया 1988 में। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक एक इंडियन स्कॉलर और फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं। इन्होंने अपने वर्क में डिस्कस किया कि किस तरह जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स थे, वेस्टर्न स्कॉलर्स, उन्होंने रिप्रेजेंट किया कॉलोनाइज्ड पीपल को, स्पेशली उन लोगों को जो सोशल हायरार्की में एट द एंड आते हैं, यानी मुआशरे का पिसा हुआ तबका, जिनकी वॉइसेस को सुना नहीं जाता, इग्नोर किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड हैं, जिनको कंट्रोल किया जाता है और मिस प्रेजेंट किया जाता है दुनिया के सामने। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने क्रिटिसाइज़ किया वेस्टर्न स्कॉलर्स को कि ये लोग जो है इस मार्जिनलाइज तबके को आवाज़ नहीं दे सकते, ये इनके लिए बोलते हैं लेकिन इनको सुनते नहीं हैं। इस वर्क में जो थीम्स एक्सप्लोर हुई हैं वो है ट्रुथ, नॉलेज एंड पावर। एक जो मेन क्लेम है इस वर्क का वो है कि जो नॉलेज है इट इज़ शेप्ड बाय दोज इन पावर। नॉलेज को वो लोग शेप करते हैं जो पावर में होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सुबाल्टर्न। सुबाल्टर्न ये एंटोनियो ग्रामची ने सबसे पहले यूज़ की थी ये टर्म। ये वो ग्रुप है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर से एक्सक्लूडेड होता है, यानी ना इनके पास इकोनॉमिक पावर है, यानी ना इनके पास पैसा है, ना ही इनके पास पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो आती ही पैसे से। तो स्पिवक ने इसको एक्सपेंड किया इस टर्म को और उसमें कॉलोनाइज्ड पीपल को भी डाला। लोअर क्लास हमारे मुआशरे की जिनके पास एजुकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी है, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए ये तरक्की नहीं कर पाता ग्रुप। इसके साथ साथ मार्जिनलाइज ग्रुप के साथ साथ गायत्री ने इस टर्म में वेमेन को भी शामिल किया जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में मौजूद हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का कहना है कि जो वेमेन है हमारी सोसाइटी की वो डबल ओप्रेस्ड है, यानी एक तो वो जो वेस्ट के लोग आए, ब्रिटिश एम्पायर आई, उन्होंने लोगों को कॉलोनाइज़ किया, एक तो वुमेन उसमें भी कॉलोनाइज हुई, दूसरा जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से वुमेन ओप्रेस्ड है, उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते। ये भी क्लेम था गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का। सुबाल्टर्न, उनका कहना है कि जो सुबाल्टर्न है वो बोल नहीं सकते एक मीनिंगफुल वे में। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है या फ़िल्टर कर दिया जाता है। और कौन करता है इनको फ़िल्टर? वो लोग जो पावर में है। इनकी वॉइसेस को आवाम तक या पूरी दुनिया तक पहुंचने से पहले ही फ़िल्टर कर दिया जाता है। उनके अल्फाज को अपनी तरह से मोड़ कर और उनका रुख मोड़ दिया जाता है और उनको फ़िल्टर कर दिया जाता है। वो बात दुनिया तक पहुंचाती है पावरफुल लोग जो वो ख़ुद पहुंचाना चाहते हैं। उनकी जो सुबाल्टर्न्स हैं उनकी आवाज़ों को फ़िल्टर कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती और अगर सुन भी ली जाए तो सीरियस नहीं ली जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल सती एक प्रैक्टिस थी इंडिया में। एक औरत है, अगर उसका हस्बैंड मर गया तो वो साथ साथ उस औरत की भी ज़िंदगी एक तरह की ख़त्म हो जाती थी। तो ये थी सती की रस्म इंडिया में। जो ब्रिटिश था उन्होंने इस रस्म को ख़त्म किया और फिर कह दिया कि हमने जो ब्राउन वुमेन है उनको ब्राउन मैन से बचाया है। तो यानी यहाँ भी उन्होंने इस रस्म को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया बल्कि क्रेडिट खुद ही ले लिया ब्रिटिश ने कि हमने ब्राउन वुमेन को ब्राउन मैन से बचाया है। तो ये थी एग्जाम्पल इसकी। उसके बाद है रोमांटिसाइजिंग द अदर। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने क्रिटिसाइज़ किया वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स को जिन्होंने रोमांटिसाइज़ किया था वर्ड अदर को, यानी वो जो कॉलोनाइज्ड पीपल है ना, हम जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान, ईस्ट के लोग, इनको क्या कहते थे? अदर, कि ये और हैं, ये हमारे जैसे नहीं हैं, हम जो वेस्ट वाले हैं हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, ये वेस्ट का मानना था। तो वो जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उनको एग्जोटिक, पावरलेस और इस तरह का कंसीडर करते थे और उनको समझने की कोशिश नहीं करते थे। ये नहीं समझते थे कि इन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर इन्हें भी रिसोर्सेज, इन्हें भी वसाइल मिले तो ये लोग भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ख़ुद को सुपीरियर साबित करना था दुनिया के सामने, तो इन्होंने ईस्ट को रिप्रेजेंट किया बैकवर्ड के तौर पे कि ये इन्फीरियर है हमसे। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने क्रिटिसाइज़ किया बहुत फेमस फ़िलोसफर्स को, माइकल फोकॉल्ट और गाइल्स डेल्यूज़ को। ये दोनों फ्रेंच फ़िलोसफर्स थे जिस बात पे बिलीव करते थे कि
जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो लोग हैं ना वो अपने आप उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करते हैं, यानी उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, अपने आप उनमें पावर आ जाती है लड़ने की। जबकि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का कहना है कि वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन की कमी है, रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास वसाइल नहीं है कि वो पावर को रेजिस्ट कर सकें। जबकि ऐसा तारीख़ में हुआ है, जैसे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख लड़े थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन वो हार गए थे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी। तो यही गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का कहना है कि रिसोर्सेज की कमी होती है ओप्रेस्ड पीपल के पास, तो वो रेजिस्ट नहीं कर सकते पावरफुल लोगों के ख़िलाफ़। इसके बाद और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया वेस्टर्न फेमिनिस्ट को, जिनका ये मानना है कि जो तमाम वुमेन हैं उनके एक्सपीरियंस सेम है और उन्हें सेम वे में ओप्रेस किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ट्रूथ कंस्ट्रक्शन। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक है आर्ग्यू करती हैं कि जो ट्रूथ है वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी ट्रूथ हर इलाके के लिए, हर कल्चर के लोगों के लिए, हर जगह के रहने वालों के लिए सेम नहीं है। ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसे वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसे वो लोग बनाते हैं जो पावर में होते हैं। यानी जो एक पावरफुल तबका है वो एक ट्रूथ को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी जो ट्रूथ हम लोग जानते हैं वो असल में सच्चाई नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि लोगों के माइंड को मैनिपुलेट किया जा सके। ये शेप होती है बाय हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि अगर एक इलाके की हिस्ट्री और है, कल्चर और है, उनके सोसाइटी और है, उनके नॉर्म्स और हैं, तो उनके लिए ट्रुथ कुछ और होगा। ज़रूरी नहीं कि वो एक बात को उसी सेम वे में लेते हों जिस तरह वेस्ट वाले उस बात को देखते हैं। तो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन ट्रुथ वेरी करता है। ट्रुथ इज़ नॉट यूनिवर्सल। ये कंट्रोल करते हैं जो डोमिनेंट ग्रुप है वो ट्रुथ को, और जो सुबाल्टन का वर्जन है उसको तो बिल्कुल देखते ही नहीं है कि जो सुबाल्टन ने कह दिया कि ये हकीकत है, उसे तो जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने देखना ही नहीं है। तो ट्रुथ कौन कंस्ट्रक्ट करता है? वो लोग जो पावर में है, जो डोमिनेंट ग्रुप है। क्यों? ताकि वो जो अपने से निचला तबका है उसको मैनिपुलेट कर सकें और उसे हमेशा अपने काबू में रख सकें, ताकि जो नीचे का तबका है सोशल हायरार्की में वो क्या कहते हैं ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए इनसे और तरक्की ना कर जाए। अगर सुबाल्टन्स तरक्की कर जाएंगे तो ये पावरफुल लोग हुकूमत किस पर करेंगे? तो यही है ट्रुथ कंस्ट्रक्शन। तो ये लोग इस तरह की बातें बनाते हैं जिसकी वजह से जो सुबाल्टन्स है अपने आप को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। इसके बाद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का एक और क्लेम है कि जो नॉलेज है वो इनोसेंट नहीं है, ये शेप वो करता है जो इसे प्रोड्यूस करता है। और क्यों प्रोड्यूस करता है? यानी कि जो पावरफुल लोग हैं वो नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, वो नॉलेज को एक ख़ास तरीके से ख़ास अल्फाज का चुनाव करके प्रोड्यूस करते हैं और उनके पीछे उनका एक मकसद होता है। जिस तरह वेस्ट ने रिप्रेजेंट किया ईस्ट को इन्फीरियर के तौर पर, तो इसके पीछे भी उनका मकसद है ताकि हम इनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें, इनको बेवकूफ़ बना सकें। तो यही है कि नॉलेज को शेप किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और उसका मेन मकसद दूसरे को खुद से इन्फीरियर और उनके ऊपर हुकूमत करना होता है। यूरोप ने इंडिया को स्टडी किया, इंटरप्रेट किया और किस तरह अपने वेस्टर्न लेंस के थ्रू, मतलब अपने आइडियाज़ के थ्रू, कि मतलब उन्हें वेस्टर्न लेंस में देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न और लिबरल हैं, तो उन्होंने उसी लिहाज से देखा। जब इंडिया को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो बैकवर्ड है। इंडियंस और वेस्टर्न्स ने कहा इंडियंस आर टू ट्रेडिशनल टू गवर्न देमसेल्व्स, कि इंडियंस इतने ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं कि वो ख़ुद को गवर्न ही नहीं कर सकते। मतलब अगर उन्हें गवर्न करना है, दुनिया में तरक्की करनी है, तो उन्हें थोड़ा मॉडर्न और लिबरल होना पड़ेगा, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद एक और क्लेम किया ब्रिटिश ने कि ब्रिटिश रूल इज़ नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस, कि जो ब्रिटिश का रूल है वो ज़रूरी है तरक्की के लिए इंडिया की। क्यों? क्योंकि भाई हम सुपीरियर हैं, हम जानते हैं कि किस तरह इस मुल्क को तरक्की पे लेके जाना है। ये लोग इतने ट्रेडिशनल है कि ये ख़ुद से तरक्की नहीं कर सकते। तो ये इनके क्लेम्स थे और ये बिल्कुल गलत था। और जब ये बात इन्होंने ईस्ट के माइंड में बिठा दी तो ईस्ट भी सोच कर बैठ गया कि वाकई ये लोग जो हैं हमें सुधारने के लिए आए हैं, हमें तरक्की के रास्ते पर लगाने के लिए आए हैं।
उसके बाद ये है कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उन्होंने मार्जिनलाइज ग्रुप्स को स्टडी किया, लेकिन उनकी जो स्टडी थी वो इन्फ्लुएंस थी अपने बैकग्राउंड से, अपने बायसेस से और इंस्टीट्यूशन से जिनसे वो ताल्लुक़ रखते थे। यानी उनकी स्टडी जो थी वो अनबायस्ड नहीं थी, बल्कि उन लोगों के अपने नज़रियात शामिल थे। उन्होंने अपने नज़रियात के थ्रू मार्जिनलाइज ग्रुप को भी स्टडी किया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियलिज़म। एसेंशियलिज़म एक बिलीफ है कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उनकी फिक्स्ड और अनचेंजिंग आइडेंटिटी है। मतलब कि जिस तरह एक मैन और वुमेन का रोल जो है वो बायोलॉजिकली फिक्स्ड है थ्रू आउट द हिस्ट्री, कि मतलब तारीख जितनी भी बदल जाए, ट्रेडिशंस कल्चर जितना भी बदल जाए, उनकी जो फिक्स्ड आइडेंटिटी है, उनके जो फिक्स्ड रोल हैं वो वही रहेंगे। जबकि और इनका मानना ये है कि एक कल्चर के, एक जेंडर के और एक जो क्लास है उनके जो लोग हैं उनके थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम एक्सपीरियंसेस होते हैं और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जांपल इनका कहना है कि जो तमाम औरतें हैं पूरी दुनिया की, उन्हें सेम काइंड ऑफ लिबरेशन चाहिए जो कि वेस्ट को चाहिए थी, जबकि ये हकीकत नहीं है। एक वुमेन जो एक वेस्टर्न सोसाइटी में है उसकी प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स और होंगी, जबकि जो एक वुमेन पाकिस्तान, इंडिया, इन ममालिक से, ट्रेडिशनल ममालिक से रहने वाली हैं, उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात, उनके एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे, तो उनको और तरह की लिबरेशन चाहिए होगी, जबकि वेस्ट को और तरह की। तो ये बात एसेंशियलिज़म की जो बात है ये 100% करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं और उस पर उस इलाके की, उस जगह की हिस्ट्री और पावर डायनामिक्स का एक अहम किरदार होता है। उसके बाद जो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक है उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की थियरी को यूज़ किया और सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो शेप करता है ह्यूमन बिहेवियर को। मतलब हमारा एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो हमें बातें याद नहीं होती, यानी हमारी बचपन की बातें होती हैं, वो हमें हमारे बिहेवियर को शेप करती हैं कि हमारी बाकी ज़िंदगी में हमारा बिहेवियर कैसा होगा। किस बेसिस पे? कि हमारे जो एक्सपीरियंस है बचपन के वो किस तरह के थे। तो इसी तरह जो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी पेश की कि जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं बिलो द सरफेस। जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो इतनी खामोशी से काम करते हैं कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको समझ नहीं आती, और इस तरह वो मार्जिनलाइज ग्रुप की एक सोच बना देते हैं, मंजर आम पर दिखाई भी नहीं देते और उनकी एक सोच भी बना देते हैं कि वो ख़ुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। अब जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं जब वो ये चीज़ें सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनकी अपने बारे में राय बनती है कि शायद हम वाकई इन्फीरियर हैं या हम वाकई ही बहुत ही पस्त हैं। तो ये इस तरह की सोच है कि पावर स्ट्रक्चर जो है वो बिलो द सरफेस काम करता है और इनकी पर्सनैलिटी बनाता है, किनकी? सुबाल्टन्स की। उसके बाद फ्रॉइड का जो आइडिया है एक और डेथ ड्राइव का, कि जो लोग हैं वो कभी कभी अपने बेस्ट इंटरेस्ट से हटकर भी काम कर लेते हैं। इसको भी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने प्रेजेंट किया कि जो सुबाल्टन वुमेन है, जो औरतें हैं सुबाल्टन निचले तबके की, वो ऑपरेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और रेजिस्ट भी नहीं करती, उसके ख़िलाफ़ लड़ती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एक सोच बना दी गई है कि आपका ये रोल है माशरे में, आपको ऐसे रहना है, आपको बोलना नहीं है, तो आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठानी। तो यही थ्योरी प्रेजेंट की गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। उन्होंने कहा कि जो सुबाल्टन वुमेन है वो ऑपरेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड इस तरह बना दिया गया है और वो उसके ख़िलाफ़ रेसिस्ट भी नहीं करती, उसको कबूल कर लेती हैं। सो टू कंक्लूड, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने क्रिटिसाइज़ किया वेस्टर्न ऑपरेशन को। सेकंड पॉइंट जो था वो है कि नॉलेज इज़ नॉट इनोसेंट, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय दोज इन पावर। उसके बाद जो थर्ड बात है वो ये है कि जो ऑप्रेस्ड है वो कभी भी पावर के अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं करता। सो एट द एंड ये मैटर नहीं करता कि सुबाल्टन बोलते हैं या नहीं, जो बात मैटर करती है वो ये है कि जो पावर में है वो सुनते हैं या नहीं। So that was all. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Thank you.